नमस्कार, आप लोग का स्वागत है। तो आज का हम लोग का छठा सेशन हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, छठा सेशन हम लोग का जो है, इससे पहले हम लोग 5 सेशन कर चुके हैं, 5 वीडियो हम लोग बना चुके हैं इससे और पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग बता देते हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी जो है वो नीमी के आधारित से हम लोग का जो पढ़ रहे हैं। नीमी का जो PDF दिया जाता है, जिससे आपको जो है क्वेश्चन पूरा 100% मैचिंग रहता है। कुछ क्वेश्चन अलग रहता है लेकिन उससे आपको दिक्कत नहीं है, वो भी आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर अगर आप क्लियर करके पढ़ रहे हैं तो आपका बन जाएगा। ठीक है, तो आज का मज़ेदार क्वेश्चन, और ये हम हैं और ये मेरे माथे की बिंदिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन, मतलब कि आज का सेशन का हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं 100% गारंटी के साथ। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है 51 नंबर। देखिए, बोल रहा है कि जो न्यूमेरिकल है, ठीक ना, इसमें हिंदी का इंग्लिश का कोई मतलब नहीं है। न्यूमेरिकल है, जैसे हम आपको बोलेंगे वैसे सॉल्व करना है। शुरू में आपको हार्ड लगेगा लेकिन हार्ड नहीं है, टफ नहीं है, इजी है। आपको देखिएगा, हम जैसे सॉल्व करेंगे सिर्फ आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है। 1-2 बार मेरे सॉल्व करने के बाद सॉल्व कर लीजिएगा, तुरंत बन जाएगा। कैलकुलेट द EMF जनरेटेड इन अ 4 पोल। देखिए 4 पोल का संख्या कितना है, 4 पोल DC जनरेटर है। ठीक ना, DC जनरेटर का याद रखिएगा, ये 2 चीज़ जो बोले हम पहले बोले हैं कि DC जनरेटर, ठीक ना, DC जनरेटर याद रखिएगा। और उसके बाद देखिए निकालने के लिए क्या कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन में हमेशा पहले देखिए कि निकालने के लिए क्या कर रहा है। विथ सिंप्लेक्स वेव बाउंड अराउंड इतना एंड ड्राइवन एट अ स्पीड ऑफ इतना, पोल इज वेबर से इतना। कैलकुलेट द EMF जनरेटेड बोल रहा है कि EMF, अब DC जनरेटर बोल रहा है और EMF निकालने के लिए बोल रहा है। तो DC जनरेटर में EMF निकालने का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, फाई ZNP बटे में 60 और गुना में P/P। तो यहाँ लिख ही दिए हैं, तो यहाँ P नहीं होगा, सीधा यहाँ क्या हो जाएगा, 5ZNP बटे में 60A। देखिए ये जो फॉर्मूला है हम आपको याद करवा दिए थे, एकदम इजी तरीका से हम आपको याद करवा दिए थे। ये सब देखिए कोई नया चीज़ नहीं है। 5ZNP हम आपको बताए थे कि ये जो, अगर मान लीजिए कि ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, वृत्त में πr² इसका फॉर्मूला होता है, πr² इसका क्षेत्रफल होता है। ये r कहाँ से आया, तो r यहाँ पर वृत्त का त्रिज्या है तो वही r है। ठीक है, और यहाँ पर पाई क्या है, पाई हम जानते हैं कि किसी भी अगर ये मतलब कि क्या कहते हैं उसको, क्लोज्ड फिगर है और वो मतलब कि सरकमफ्रेंस उसका मतलब ये करना रहता है, तो उस चीज़ को हम लोग डिनोट करते हैं पाई से। ठीक है, तो यही यहाँ पर मतलब कि कुल मिला के हम कहना ये चाह रहे हैं आप लोग से कि जो हम लोग को निकालना रहता है जिस चीज़ में, ठीक ना, जिस चीज़ को हम लोग को निकालना रहता है वो उसी में इंक्लूडेड रहता है और उसी से वो फार्मूला बन जाता है। जैसे फाई यहाँ पर डिनोट करता है किसको, देखिए हम यहाँ जो लिखेंगे आपको यही लिखना है। देखिए फाई यहाँ पर फ्लक्स को डिनोट करता है और फ्लक्स यहाँ पर कितना है, 0.007, ठीक है, वेबर। फ्लक्स का मात्रक जो है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो ऐसा मात्रक होता है वो वेबर होता है। ठीक है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स को हम लोग Z से सूचित करते हैं और नंबर ऑफ कंडक्टर कितना है, 1020 है। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ टर्न को हम लोग करते हैं N से, मतलब कि कितना स्पीड से घूम रहा है, N को स्पीड से, नंबर ऑफ टर्न बोला गया, मतलब RPM जो स्पीड रहता है, कितना स्पीड से घूम रहा है, उसको हम लोग करते हैं N से, और जो है 1500 RPM से ये घूम रहा है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि पोल का संख्या यहाँ कितना है, 4 है। अब देखिए यहाँ पर सब कुछ हो गया लेकिन एक चीज़ छूट गया, A। अब A हम लोग को कैसे ज्ञात करना है, A हम लोग को यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो देखिए A यहाँ पर दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हम आपको कि ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। पहले तो आप लोग फॉर्मूला लिखिए कि निकालना क्या है, उसके बाद निकालना क्या क्या है और दिया क्या क्या है। ठीक है, निकालना हम लोग को ये है और दिया है ये, और उसमें A नहीं दिया हुआ है अभी। ठीक है, पैरेलल पाथ जिसको हम लोग कहते हैं A, पैरेलल पाथ की संख्या। अब देखिए ये बोला है कि वेव बाउंड है, क्या है, वेव वाइंडिंग है। वेव बाउंड करने का मतलब वेव वाइंडिंग है, और हम आप लोग को बताए हैं कि लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में हमेशा जो रहता है पैरेलल पाथ की संख्या, मतलब A इज इक्वल टू क्या रहता है, लैप वाइंडिंग में पोल का संख्या क्या इज इक्वल टू रहता है, और वेव वाइंडिंग में हमेशा क्या रहता है, वेव वाइंडिंग में हमेशा जो पैरेलल पाथ की संख्या रहता है वो एनी टाइम 2 रहता है हमेशा। तो अब यहाँ पर वेव वाइंडिंग है तो इसका पैरेलल पाथ की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फॉर्मूला में फिट कर दीजिए, देखिए 0.007 गुना Z कितना है, तो Z है आपको 1020, उसके बाद N कितना है आपको, तो 1500 इंटू, फिर उसके बाद P का संख्या 4 है, और इसको भाग देंगे, मतलब कि डिवाइड करेंगे कितना से, 60, और A जो है आपका 2 है। अब इसको जल्दी जल्दी आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, 2 2 जा 4, यहाँ 2 से यहाँ 2 काट देंगे। उसके बाद देखिए 0 से 0 यहाँ पर काट देंगे, उसके बाद 6 से काटिए इसको, 6 दूनी 12, 6 पचे 30, उसके बाद गुना कर दीजिए यहाँ पर, सीधा आपका आंसर निकल जाएगा, मतलब 0.007। देखिए अब इसको हम लोग यहाँ से सीधा गुना करते हैं, 15 सत्ते कितना होता है,
15 नहीं है, यहाँ पर गलती बोल दी है, 25 है। 25 सत्ते कितना होता है, तो 175 होता है, ठीक है, 175 होता है, और 25 सत्ते 175 होता है, और यहाँ पर 3 जीरो है, मतलब कि 0.175 आ जाएगा, और फिर इसको 1020 से इसको गुना करिए। अब यहाँ पर गुना करने जाएंगे तो फिर आप जान ही रहे हैं कि कितना देर लगेगा, और इसका हम आपको राइट आंसर बता देते हैं कि 357 वोल्ट होगा इसका आंसर, ठीक है, 357 वोल्ट। अब हम लोग 52 नंबर पे चलते हैं। तो क्वेश्चन बनाने का तरीका यही है, और कोई तरीका नहीं है इसका, ठीक है। फॉर्मूला पहले जो दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कि हमको निकालना क्या है वो पहले देखिए, ईएमएफ निकालना है। उसके बाद डीसी जनरेटर का ईएमएफ का फॉर्मूला होता है 5ZNP/T में 60 है, बस। उसके बाद क्या क्या दिया हुआ है वो लिख दीजिए, जो नहीं दिया हुआ है उसको क्या निकालने का तरीका, जैसे ए है, ए नहीं दिया हुआ था तो उसको निकालने का क्या तरीका है वो जानिए, और फिर फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, आपका निकल जाएगा। 52 नंबर देखिए, 52 नंबर क्या है, 52 नंबर में बोल रहा है हाउ द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन कैन बी न्यूट्रलाइज्ड इन लार्ज डीसी जनरेटर। ये हम आपको क्वेश्चन बताए हुए हैं, ठीक ना। ऑप्शन पहले पढ़िए, पूरा ऑप्शन पढ़िए। यूजिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग, प्रोवाइडिंग एडिशनल इंटरपोल्स, इंक्रीजिंग ब्रश कॉन्टैक्ट। उसके बाद आपका देखिए, तो इसका सी ऑप्शन क्या है, इंक्रीजिंग ब्रश कॉन्टैक्ट इन रेसिस्टेंस एडिंग। देखिए, इसका हम आपको बता चुके हैं कि जब हम लोग को आर्मेचर रिएक्शन जो है वो कम करना रहता है तो क्या करना रहता है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं, ठीक ना। तो आज थोड़ा सा हम जल्दी क्लास को खींचते हैं क्योंकि हमको एक काम आ गया है, ठीक है। और 53 नंबर देखिए क्वेश्चन, वो हम आपको बताए हुए हैं, जो 52 नंबर था ना वो हम आपको बताए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बताए हुए हैं और उसको हम तेजी में खींच रहे हैं, जरूरी नहीं है ये, ठीक ना, जरूरी नहीं है ये बोल रहे हैं, मतलब कि ये मतलब कि आपको हम पहले बता चुके हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 53 नंबर है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीसी जनरेटर इफ इट इज कीप्ट आइडियल फॉर अ लॉन्ग। देखिए आइडियल का मतलब होता है निठल्ला, ठीक ना। आइडियल का मतलब क्या होता है, निठल्ला। अब निठल्ला का मतलब क्या होता है कि हम इसको बेकार ऐसे रखे हुए हैं, तब क्या होगा डीसी जनरेटर में, तो अपना रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को खो देगा, सिंपल सी बात है। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का क्या मतलब होता है भाई, कि दो को जब पोल दिया हुआ है, ठीक ना, जब आपका दो पोल दिया हुआ है और बीच में क्या रहता है, आर्मेचर रहता है, तो इसके बीच में जो थोड़ा सा जो मैग्नेटिक फील्ड जो इसके बीच का मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इसका क्या है, लॉसेज इट्स रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। क्यों होगा तो हम आपको अभी बताए थे, फोन आ जा रहा है बार बार इसीलिए हम स्टॉप कर दे रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होने का मतलब इसका जो है धीरे धीरे लॉसेस आने लगेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, उसका हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, उसको हम लोग निठल्ला रखेंगे, तो उसका तो कोई काम का रहेगा नहीं, मतलब उसका जो काम करने वाला जो चीज़ रहेगा, वर्किंग इंस्ट्रूमेंट रहेगा, वो क्या रहेगा, वो आपका धीरे धीरे खराब होने लगेगा। तो वही चीज़ है, जैसे कि लोहा है, लोहा का अगर कोई सामान का आप लोग एक बार यूज कर लेते हैं, और यूज करने के बाद उसका अगर उसको आप सीधा उसको रख देते हैं चुपचाप और उसका यूज नहीं करते, तो धीरे धीरे उसमें जंग लगने लगता है। वही चीज़ आपको कह रहा है कि निठल्ला एक तरीके से आप उसको रखे हुए रहते तो वो क्या करता है, तो लूजेज रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, मतलब कि वो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को खत्म करने लगता है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि जब ऐसा कंडीशन होता है तब इसको फिर से वापस लाने के लिए क्या किया जाता है, तो इसको फिर से वापस अगर लाना है ना, तो इसको एक बार उल्टा घुमा दिया जाना। जनरेटर जो रहता है, ठीक है, जो जनरेटर रहता है उसको आप लोग को क्या करना रहता है, एक बार उल्टा जो है उल्टा घुमा, अरे पूरा परेशान आज किया हुआ है। देखिए उल्टा एक बार क्या किया जाता है, हम लोग को घुमा देंगे तो क्या होगा, इसका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म फिर से आ जाएगा और ये फिर से एक बार सेल्फ एक्साइटेड बन जाएगा, ठीक ना। तो इस चीज़ को आप पॉइंट करके नोट करके लिख लीजिए कि एक बार उल्टा घुमा लेंगे तो हम लोग का क्या होगा, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म फिर से आ जाएगा। अब देखिए 54 नंबर हम लोग चलते हैं, 54, ठीक ना। अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया। ऐसा क्वेश्चन में हम आपको क्या बताए थे कि पहले देखिए क्या निकालने के लिए कर रहा है, तो बोल रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ईएमएफ किस में निकालना है भाई, तो बोल रहा है कि हम लोग पढ़े हुए थे, ये जनरेटर का ही ना टॉपिक, किस चीज़ का टॉपिक है, जनरेटर का, तो इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है कैलकुलेट द ईएमएफ सीधा दिया हुआ है। डायनेमो दिया हुआ है, अब दिया ही हुआ है, हमको लगा नहीं दिया हुआ है। अब डायनेमो मतलब क्या होता है, तो जनरेटर ही होता है। तो अब जनरेटर का फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें हम लोग को निकालना रहेगा ईएमएफ, तो 5ZNP बटे में 60A, यही ना रहता है ईएमएफ जो जनरेटर रहता है उसको निकालने के लिए। अब देखिए, अब ये तो इसका फॉर्मूला है कि इसमें ये चीज़ है, उसके बाद निकालना है हम लोग को ये फार्मूला से। और दिया क्या हुआ है, तो पोल दिया हुआ है, कितना पोल है भाई, 4 पोल है। उसके बाद एन कितना दिया हुआ है, स्पीड मतलब कि कितना दिया हुआ है, 1000 RPM दिया हुआ है। उसके बाद नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितना दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है। उसके बाद फाई कितना दिया हुआ है, तो 0.064 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 0.064 दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आपका
ए नहीं दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ है? ए नहीं दिया हुआ है। और हम आपको बताए हैं कि ए नहीं दिया हुआ रहेगा तो एक लैप वाइंडिंग होता है और एक वेव वाइंडिंग होता है। पैरेलल पाथ का संख्या हम लोग दो ही तरीका से फाइंड कर सकते हैं, एक लैप वाइंडिंग से, एक वेव वाइंडिंग से। अब देख लीजिए कि लैप वाइंडिंग है कि वेव वाइंडिंग है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? लैप वाइंडिंग दिया हुआ है। लैप वाइंडिंग में हम आपको बताएं कि पैरेलल पाथ की संख्या पोल की संख्या के बराबर हो जाता है और वेव वाइंडिंग में हमेशा 2 रहता है। तो यहाँ पर अभी पोल की संख्या कितना है? तो 4 है। तो 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा? पैरेलल पाथ की संख्या भी हो जाएगा। हम आपको बताए थे कि जब ये मतलब कि ये रहता है, क्या कहते हैं, आर्मेचर रहता है और बीच साइड से पोल रहता है और आर्मेचर रहता है, तो जितना ये पोल रहेगा, ठीक ना, जितना यहाँ पर क्या रहता है? पोल रहता है, उतना ही यहाँ पर इस पे ब्रश भी रहता है। कोई दिक्कत? अब मान लीजिए कि यहाँ 4 पोल है तो यहाँ पर 4 ब्रश रहेगा आपका और 4 पैरेलल पाथ का संख्या भी रहेगा। कोई दिक्कत? तो आप लोग को दिक्कत नहीं ही हो रहा होगा, हमको पता है। अब उसके बाद देखिए फाई दे दिया है तो फाई इसके वैल्यू पर पुट करिए। कुल मिला के देखिए, मेरा मकसद ये नहीं है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करके आपको आंसर टिक करवा दें। मेरा मकसद ये है कि हम आपको सिखाएं कि आखिर बनता कैसे है सवाल। मेरा कुल मिला के मकसद यही रहता है, ठीक ना। अब जो जो चीज़ दिया हुआ है उस पर फिट कर दीजिए। पी कितना दिया हुआ था? 4 दिया हुआ था। बटे में क्या हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा और गुना में 4 हो जाएगा। 4 से 4 तो ये कट जाएगा। उसके बाद अब देखिए ये 1000 से और ये कट जाएगा, ठीक ना, मतलब ये 1000 से ये पॉइंट कट जाएगा, मतलब ये 64 हो जाएगा कुल मिला के। और ये काटेंगे हम लोग तो ये 10 बार में कट जाएगा। अब 10 बार में ये कट गया तो 64 इंटू क्या हो जाएगा? 10, 640 वोल्ट। अब देखिए इसका इजी था, इसका कैलकुलेशन तो हम कर दिए। उसका थोड़ा सा गुना करना था तो वो तो जानते हैं कि गुना करने में आपको क्या हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और मेरे पास यहाँ जगह का आप लोग देख ही रहे हैं क्या। तो मेरा मकसद यही है कि हम आपको सिखाएं कि किस तरीका से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ये नहीं कि हम आपको टिक आंसर करवा दे सबके तरह कि हाँ ले भाई यही आंसर हो और टिक कर ले, अन्य में यही दिले हो और यही तोरा आंसर हो गया, तुमको जाके यही टिक करना। मेरा मकसद ये नहीं है। मेरा मकसद यही है कि हमको सिखाना है कि जैसे EMF बोला है निकालने के लिए, तो सब में EMF निकालने का, मोटर में EMF निकालने का फॉर्मूला दूसरा है, जनरेटर में अलग है। तो ये बोला किस चीज़ का है? तो जनरेटर का EMF निकालने का फॉर्मूला ये होता है। अब ये होता है तो इसमें ये इतना सारा चीज़ दिया हुआ है, फाई ZNP बटे में ए भी दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं, पहले वो लिखो। तब सब कुछ दिया हुआ है लेकिन ए नहीं दिया हुआ। तो ए को हम किस तरीके से फाइंड करना है तो भाई वो भी हमको पता है कि ए किस तरीके से फाइंड होता है। तो सब कुछ निकलने के बाद अब EMF फॉर्मूला में बैठा दीजिए, आपको निकल जाएगा। सारा क्वेश्चन आपको नोट करना है, समझ रहे हैं। जो न्यूमेरिकल है वो आपको सॉल्व कैसे की कर रहे हैं हम लोग, या आप कैसे किए हैं सॉल्व, उसको आपको बढ़िया से आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिएगा। आप देखिए 55 नंबर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंड्यूस्ड EMF इन द मेन फील्ड फ्लक्स गेट डिस्टॉर्टेड इन द DC जनरेटर। देखिए डिसऑर्टेड मतलब होता है विकृति। विकृति का क्या मतलब होता है कि अगर कोई हम लोग मतलब कि विकृति का मतलब ये एक चीज़ समझिए कि निगेटिविटी आपको एक तरीके से बोल रहा है। ये क्वेश्चन मतलब निगेटिविटी कह रहा है। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को हम मार रहे हैं, मार थप हिला दे रहे हैं किसी चीज़ को, नहीं किसी आदमी को, तो वो डिसऑर्टेड हुआ, मतलब कि नुकसान हम किसी चीज़ को पहुंचा रहे हैं। किसी को मार थप हिला के उसको सुता दिए एकदम, वही एक तरीका से हो गया। मान लीजिए कि कोई एक आदमी है जो आपको रोज इरिटेट कर रहा है, ठीक है, इरिटेट कर रहा है, वो सुन नहीं रहा है कि कैसे हम उससे मतलब कि कैसे हम उससे बचे, मतलब कि वो सुन नहीं रहा है कि हम कैसे उसके वो करें हम, ठीक है। तो उसको मार थप हिला दीजिए। अब हिला दीजिएगा मार थप तो शांत हो जाएगा चुपचाप। तो वही डिस्टॉर्टेड हो गया एक तरीके से कि विकृति है, आप उसके काम में बाधा पैदा कर रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, ठीक है, तो वही चीज़ है। तो आपको यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब मैग्नेटिक फील्ड रहता है, मेन मैग्नेटिक फील्ड, अब देखिए मेन मैग्नेटिक फील्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो रहता है आपको मेन फील्ड जो आपका रहता है वो कहाँ रहता है भाई, तो किसी जनरेटर में आर्मेचर पे स्टेटर पे रहता है, किसी में आपको पोल पे रहता है। तो मान लीजिए कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक ऑल ओवर आपको हम बता रहे हैं, ये आपको सीरियस नहीं लीजिएगा, ये नहीं कि फिर इसको लेकर ट्रोल करते रहिएगा कि यहाँ पर बता दिए हैं और यहाँ पर बता दिए। मान लीजिए कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड तो समझ में आ ही रहा होगा कि दोनों के बीच में रहता है मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसको हम लोग डिस्टॉर्टेड कर रहे हैं, मतलब इसमें अगर हम लोग विकृति पैदा कर रहे हैं, इसको कमी कर रहे हैं, तो इसको कमी करेंगे तो ये कम धीरे घूमेगा, आर्मेचर कम धीरे घूमेगा। अब हम बताएं कि आर्मेचर जब स्पीड इसका कमता है तो आउटपुट जो वोल्टेज रहता है, जो आउटपुट मेरा वोल्टेज रहता है वो भी क्या होता है, कम जाता है। तो वही चीज़ आपको बोल रहा है कि इंड्यूस्ड EMF बिकम्स डिक्रीजेज, मतलब इंड्यूज इंक्रीजेज है तो ये नहीं होगा, ठीक ना, इंड्यूस्ड EMF डिक्रीजेज। अब देखिए ये बोल रहा है कि बिकम्स जीरो। जीरो कब होगा, जब इसमें थोड़ा सा भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, मतलब नच ही नहीं रहा, तब जीरो होगा। तो ये आपका नहीं होगा, डी नहीं होगा, डी नहीं जाइएगा आप लोग किसी के, ठीक ना। अब इंड्यूस्ड EMF डिक्रीजेज, यही आपका ठीक आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिए, हम आपको फिर से बताएंगे ये क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए ये। अब व्हाट इज द काउज ऑफ हैवी स्पार्किंग ऑफ इन ब्रशेस ऑफ DC जनरेटर। अब देखिए ये ब्रश है, ठीक ना, अब ब्रश में हैवी स्पार्किंग से क्वेश्चन आ गया, ये आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक ना। जब भी आपसे पूछे
जब भी ये पॉइंट बना के रख लीजिए, जब भी आपसे ब्रश से क्वेश्चन पूछे, देखिए क्यों हम ऐसा आपको क्यों हम आपको बता पाते हैं, क्योंकि हम पढ़े हुए हैं पूरा। जब आप भी पढ़ लीजिएगा ना पूरा, तो आप भी सबको बता पाइएगा पहले ही। तो देखिए ब्रश से जब भी आपका पूछे कि हैवी जब स्पार्किंग होता है तब क्या होता है, ठीक ना। तो हैवी स्पार्किंग होता है तो दो चीज़ होता है। एक चीज़ तो होता है जो वोल्टेज होता है आपका, मतलब कि जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, डिक्रीजेज होने लगता है, मतलब कि वोल्टेज जो ड्रॉप होता है, ठीक ना। एक तरीके से आप ये समझिए, वोल्टेज ड्रॉप होता है वो बढ़ जाता है। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण आउटपुट वोल्टेज कम जाता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बोलने में, ये समझिएगा। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण आउटपुट वोल्टेज कम जाता है ब्रश पे, ठीक ना। और एक होता है कि जीएनए और एमएनए का पोजीशन चेंज हो जाता है। आप ये दो चीज़ हमेशा याद रखिएगा। पहला हम आपको बताएं कि वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है, जिसके कारण आउटपुट वोल्टेज कम जाता है, और दूसरा कि जीएनए एंड जो एमएनए रहता है, जीएनए एंड एमएनए जो रहता है वो आपका क्या रहता है, पोजीशन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आज का जो ये क्वेश्चन है आप लोग को समझ में आएगा। जो जो हम पॉइंट करके लिखवाते हैं वो आप पॉइंट नोटेड करिए, तभी आप आगे क्वेश्चन बना पाइएगा बढ़िया से, क्योंकि क्वेश्चन इसमें बहुत रिपीटेड रहता है। अब देखिए हम लोग का मॉड्यूल 1, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का मॉड्यूल 1 क्या है, खत्म हो गया। मॉड्यूल 1 जो था हम लोग का, हम लोग मॉड्यूल 1 क्या किए अपना, ख़त्म कर चुके हैं। अब मॉड्यूल 1 ख़त्म कर चुके हैं, तो मॉड्यूल 1 में हम लोग पूरा पढ़े कि मॉड्यूल 1 किस चीज़ पे आधारित था, डीसी जनरेटर पे आधारित था, कोई दिक्कत। और ये हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। हंसते खेलते ये हम लोग का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और अब हम लोग का मॉड्यूल 2 में जो है, ठीक है, मॉड्यूल जो हम लोग का 2 है उसमें हम लोग का डीसी मोटर आएगा। क्या आएगा, डीसी मोटर। उसको भी हम लोग हंसते खेलते ख़त्म कर देंगे। आप लोग सिर्फ क्लास में बने रहिए। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज का जो क्लास है आप लोग को तो पूरा एकदम माथा पेची वाला लगा होगा। इस आदमी का जो बिंदी है वो हम बना देते हैं, ठीक ना। बिंदी हम बना देते हैं इसका लाल कलर से, ठीक ना। इसका लाल कलर थोड़ा सा पसंद आएगा इसको, कि हम इसका लाल कलर से इसका बिंदी बना देते हैं। अब ठीक लग रहा है। और ये अब रंग पॉलिश भी कर देते हैं, इसको नेल पॉलिश कर दिए। मतलब कि अब आपको माथा दर्द वाला लग रहा होगा। ये देखिए इसका पूरा काला काला है जीभ। तो आपको माथा दर्द वाला क्लास लगा होगा, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर से 1-2 बार इसको देख लीजिएगा। ज़्यादा लंबा है नहीं वीडियो। आज के इस वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग से हम थैंकू लेते हैं, थैंकू, ठीक ना। और हंसते खेलते हम लोग, जैसे कि ये 2 हंस रहा है, इसी तरीके से हम लोग पूरा क्लास को ख़त्म कर लेंगे। पूरा हम लोग थ्योरी ख़त्म कर लेंगे, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए आप लोग से हम अलविदा लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।